Okay, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँगी आइकट गुरु का। सो आवर मोटो इज़ टू शेयर, लर्न एंड ग्रो, and our mission is to increase employability by providing you high-tech skills so you can become international mentors. And our focus is okay, so we have 20 sessions per day in one weekly webinar and two weekly workshops. And in the session, हमारे पास कुछ sessions होते हैं Python के for absolute beginners, कुछ IELTS के and GRE courses होते हैं जो daily basis पे हो रहे होते हैं वीकेंड के अलावा। और DSA लीड कोड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स होती हैं, मशीन लर्निंग के डाटा साइंस के कोर्सेज होते हैं, और इन सब के सेशंस की जो रिकॉर्डिंग होती है वो हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल होती है। और अगर मैं कुछ रिसेंट अचीवमेंट्स का बताऊं तो वी हैव 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन्स एंड कॉम्पिटिशन्स। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर किया है अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। और हमारे कुछ लोकल इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स भी सिक्योर किए हैं कुछ स्टूडेंट्स ने। और हमारी 38 टीम्स ने 9 out of 9 पजल सॉल्व किए थे सी एस 50 पजल डे बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2024 लास्ट ईयर। और हमारे 72 मेंटोर्स जो थे वो सिलेक्ट हुए थे एट वुडन प्लेस इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2024। और 3 आईकोट के स्टूडेंट थे जो रैंक्ड अमंग द ग्लोबल 320 ग्लोबल सिलेक्शन फॉर द MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम। और जो 301 स्टूडेंट थे फ्रॉम आईकोट हु पार्टिसिपेटेड इन गूगल कोड जैम 2023। उनमें से 3 इंटर्न्स वेंट टू इत्तेहाद एविएशन ग्रुप वर्ल्ड हेडक्वार्टर अबू धाबी। Okay, so in 2024, जिन स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की थी यूएस में, उनकी प्रोफाइल कुछ ऐसी थी। उनकी CGPA 3.1 to 3.8 तक थी। आइल्स उनका 6.5 to 7.5 तक था। ज़ीरो पब्लिकेशन थी। GRE किसी ने भी नहीं दिया हुआ था। और उनके जो स्टडी गैप था वो 15 ईयर्स का था। और उनको 100% फी वेवर मिला था। और उनके स्कॉलरशिप में जो उनको स्टाइपेंड मिला था वो था $1100 to $300 $3000 पर मंथ। और ज़ीरो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड थी। इसके अलावा अगर मैं आपको आईकोट गुरु की कुछ कम्युनिटी की ग्रोथ और अचीवमेंट का बताऊं, लाइक इन अ बार चार्ट आप देख सकते हैं कि 2021 में सिर्फ 5000 स्टूडेंट थे जिन जो आईकोट पे थे। 2022 में अराउंड 12 के हो गए। फिर उसके बाद 2023 में अराउंड 20 के या 18 के हो गए, जिनमें से हमारे कोडिंग स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में 22 टीचर्स थे। और हार्वर्ड पजल डे में 18 टीम्स थी। और 2024 में ये रेशो 30 के स्टूडेंट तक चल गई, जिनमें स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में 72 टीचर्स सेलेक्ट हुए थे। और हार्वर्ड पजल डे में 38 टीम्स थी जिन्होंने 9 out of 9 पजल्स सॉल्व किए थे। और अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप की रेशियो बताया जाए तो 2022 में 9.4% स्टूडेंट थे जिन्होंने स्कॉलरशिप सिक्योर की थी। उनमें कायदे आजम यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और फास्ट के स्टूडेंट थे। 2023 में ये रेशियो 18.4% हो गई, जिनमें UET और DCUF के स्टूडेंट थे। और 2024 में ये रेशियो इंक्रीज हो गया 72.2% हो गई, जिनमें कायदे आजम, UF और UET, बहरिया यूनिवर्सिटी और DCUF के स्टूडेंट थे। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट आईकुट गुरु। अगर आप आईकुट गुरु पे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी ईमेल एड्रेस है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इनका फेसबुक चैनल है जहाँ से आपको सेशंस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। Okay, thank you so much, Priya, to give the introduction of iCode Guru. Before going towards the main webinar, यहाँ पे हमारे पास एक hand raise है फरहान रसूल। फरहान रसूल आपका question? Okay.
सो स्पीकर्स काइंडली हमारा वेबिनार है उसको स्टार्ट कर दें. Assalamu alaikum. Sir Zain, you can start now. Okay. सर सजाद काइंडली कंफर्म कर दीजिए मेरी स्क्रीन शेयर है आपको. जी भाई. Okay, so first of all, my name is Zain and I am a moderator at iCode Guru. और हार्डवर्ड का आप सभी को आइडिया होगा, इट इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड. और जो CS50 पजल डे है वो हार्डवर्ड की तरफ से 2016 में स्टार्ट हुआ और ये इस साल 2020 में ये 11वां इवेंट है. तो अभी हम थ्रू आउट दी सेशन और थ्रू आउट दी स्लाइड यही डिस्कस करेंगे कि हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक इसमें कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे टीम बिल्ड करनी है और इसमें कैसे मीन अच्छा परफॉर्म करना है. तो अभी इससे पहले हम ना 2024 के स्टैट्स देख लेते हैं इसके पाकिस्तान के. तो ये आपको टेबल शो हो रहा होगा, इसमें अपना पोजीशन वाइज लिस्टिंग है और इसमें टॉप लिस्ट US से है, इंडिया देन, और इसमें पाकिस्तान जो है वो 4th नंबर पे है. और पाकिस्तान में जो है 2024 में 74 टीम ने पार्टिसिपेट किया था. और इसमें हार्डवर्ड में ये होता है कि 9 पजल आपको दी जाती हैं और आपने वो सॉल्व करनी होती हैं. और पाकिस्तान की जो है 38 टीम्स हैं, 9 आउट ऑफ 9 में पार्टिसिपेट करना है. तो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि इसमें CS50 पजल डे है क्या. तो CS50 पजल डे एक ऑनलाइन इवेंट है. इसमें मीन ये फन चैलेंज होते हैं वेयर यू कैन सोल्व पजल विद द टीम. लाइक इसमें ये नहीं कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग कोडिंग बैकग्राउंड है या प्रोग्रामिंग आपको बहुत अच्छी आती है तो फिर ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लाइक आपको ये बिल्कुल भी अगर आपको थोड़ी सी भी कोडिंग आती है या आपका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं भी है तो फिर भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मेन ये पजल आपकी लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करती है, ना कि आपकी मेन कोडिंग स्किल और प्रोग्रामिंग स्किल्स को. तो नेक्स्ट यही है कि इसमें कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए इसमें. तो हु कैन पार्टिसिपेट? एनीवन कैन ज्वाइन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. लाइक कोई भी कहीं से भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. आप इसमें सोलो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या टीम में भी, लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि आप टीम में पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कोलैबोरेशन स्किल्स विद टीम आपकी इन्हांस हो सकें. और आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक्डइन पे पोस्ट लगा सकते हैं और जिसमें आप बता सकते हैं मैं जा रहा हूँ और मुझे टीममेट्स की रिक्वायरमेंट है. तो आपका ऑफिशियल सर्वर है, आप वहाँ पे जाके जो है टीममेट्स को कर सकते हैं मैसेज हो, नेट स्लो अपना है, उनसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट ये है कि टीचर कैन आल्सो रन दिस इवेंट इन देयर क्लास. रन कर सकते हैं विद देयर क्लास, आप अपनी क्लास के साथ. लाइक ये है कि अगर आप वेदर यू आर स्टूडेंट टीचर तो फिर भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लाइक इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरह का नहीं है. नेक्स्ट ये है कि ये इवेंट स्टार्ट कब होगा. तो इस इवेंट की स्टार्ट डेट है April 4 और ये इवेंट एंड होगा 7th 4 तक. इवन कि आप इसमें April 4 के बाद भी 7 से पहले पहले भी रजिस्टर होके आप इसमें मेन पार्टिसिपेट करके और पजल को सोल्व कर सकते हैं. लाइक ये इसमें फुल है फ्लेक्सिबिलिटी. आपने रजिस्टर कैसे करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है harvard.edu. आप इस पे जाके आप
फॉर्म फिल करेंगे और रजिस्टर होंगे, किस तरह आपने फॉर्म फिल करना है और रजिस्टर होना है और कैसे किस तरह की पजल्स होंगी। तो ये इसमें आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें यह है कि आप ये वर्क करता है कि जब इवेंट स्टार्ट होगा तो आपने पजल पैकेट होगा वो डाउनलोड करना है और अब पजल पे बने डेडलाइन से पहले पहले। तो यही था इसके बारे में मेन इंट्रो के CS50 पजल डे है क्या और इसमें किस तरह पार्टिसिपेट वगैरह करना है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी का स्लाइड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने इसमें ये कहा है कि मतलब कोडिंग का जी सर, बैकग्राउंड नहीं अबू बकर चाहिए। आपका हैंड रेज है। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है ज़ुबैर, हेलो। बताएं आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, आपने अभी कहा है ना कि इसका कोई कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है। मेन के जी ये है कि कोई भी मतलब लैंग्वेज स्पेसिफाई नहीं है, ये आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, इसमें लॉजिकल रीजनिंग होती है। आप ये नहीं कि आपने इसमें कोई कोड करना है या इस तरह की चीज़ नहीं है। अगर मैं तो आगे प्रॉब्लम को हम सेशन कैसे में फर्दर अप्रोच डिस्कस किया करेंगे लगानी है इसको? किस तरह की पड़ेगा। हाँ, ये हम आगे थ्रू आउट द सेशन डिस्कस करेंगे आगे हम इसके कि किस तरह की पजल्स आती हैं और आपने कैसे इस तरह को इसको सोल्व करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अबू हाँ बकर। सर, मैंने इसका ना फॉर्म फिल किया था और रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, लेकिन मुझे टीम की समझ नहीं आई। वहाँ टीम का कोई ऑप्शन नहीं था कि अपनी टीम को रजिस्टर करवाएं। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन ये कि टीम कैसे बनानी है। एंड सेकंड इज मैंने डिस्कॉर्ड पर मैसेज किया था तो मुझे कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन हम सब बिगनर्स हैं। अगर यहाँ कोई ऐसा फेलो है जिसने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था और अगर हमें हमें लीड कर सके इस बार, तो काइंडली कोई कनेक्ट करवा दें। जी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने वो फॉर्म में आपको वो आया होगा कि आपने आपकी आपने टीम इवेंट में पार्टिसिपेट करना है या नहीं, तो आपने उसमें यस में किया होगा। तो यस आगे मैम। हम इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपने करना है, मीन टीम कैसे बिल्ड करनी है और किस तरह अप्रोच करना है। तो ओके। ये आप बिल्कुल भी परेशान ना हो इस बारे में। तो सर जो टीम है उन्हें कहीं रजिस्टर भी करवाना है कि हम 4 लोग ही हैं, या फिर सबमिशन के वक्त ही बताना है? सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जी बताएं लाइबा। नहीं नहीं सर, आप बताएं। तो हर किसी ने ना मीन अलग अलग मीन फॉर्म फिल करना है, तो बाद में आपकी टीम होगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरह ये वर्क करता है। तो आप ये भी रहिएगा सेशन के साथ, आपको सारा गाइड हो जाएगा आप। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो सर ओवर टू यू सर सजान। जी अस्सलाम वालेकुम। कंफर्म कीजिए कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी सर, इट्स विजिबल। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने कैसे ज्वाइन इसको करना है, थोड़ा बहुत ब्रीफ ओवरव्यू था। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमने इसमें कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है, और कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे टीम ढूंढनी है, और फर्दर आप जो प्रोसीजर है आपने कैसे जो पैकेट है पजल्स का वो कैसे फाइंड करना है, कैसे क्वेश्चंस होंगे और आपने उसको उनको किस तरह से सॉल्व करना है, तो वो हम थोड़ा सा देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इधर आ जाना है, ठीक है, गूगल पे आ जाना है। आप लोग सिंपल इधर लिखना है हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड CS50 एक्स पजल डे, ठीक है। आपने सिंपल ये लिख देना है। आपने पहली वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, आप लोगों को ये इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने सिंपल ये देखें, पहले इधर फेसबुक का लिखा हुआ है क्योंकि ये फेसबुक के साथ मेटा के साथ कोलैबोरेटेड है, ठीक है। ये उनके फ्रेंड्स या आप कह लें ऐसा, वो आगे हम देखेंगे ना तो आपको उसमें भी लिखा होगा।
तो इधर से आपने रजिस्टर ऐट, ये उनका फॉर्म है, ठीक है। इधर हमने रजिस्ट्रेशन करनी है, हम इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, ठीक है। थोड़ा सा हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख लेते हैं, फिर हम बाकी सारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म शो हो रहा होगा, ठीक है। आप लोगों ने जो भी अपने जीमेल में रिस्पॉन्स आप एक अपना ये फॉर्म फिल करेंगे ना, तो आप चाहते हैं कि आपको किस ईमेल पे ये रिस्पॉन्स जाए, ठीक है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपको किसी भी ईमेल पे सेंड किया जाएगा, तो उधर से भी आप डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं और ये लिंक कॉपी करके भी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आपने इधर से अपनी जो ईमेल है वो स्विच कर लेनी है कोई भी, ठीक है, जिस पे आप अपना जो रिस्पॉन्स है वो सेव करना चाहते हैं, ठीक है। इधर आप लोग अपनी जो ईमेल है वो फिल करेंगे, ठीक है। उसके सॉरी बाद सर, जी जी सॉरी सर फॉर इंटरप्शन। और मुझे सर, मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से ही हूँ, जी जी और सर आसिम कासिम भी मेरे ख्याल इधर ही हैं। सर असल में मेरे अब एक लड़के ने अभी मैसेज किया कि सर ने कि स्टूडेंट ने नहीं ज्वाइन किया। सर मैं ना आज यूनिवर्सिटी गया था, तो मेरी फिजिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट किया, तो चेयरमैन साहब से बात हुई थी। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये ज़रूरी है। और ये जो नंबर ऑफ पीपल है ना, ये मैटर नहीं कर रहे। हम कोई अपना पर्सनल काम नहीं कर रहे, ये वॉलंटियर वर्क है। जब मैंने उनको बताया था ना सर कि जी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लोगों की जो एनुअली जो जॉब्स है ना, वो 5 लाख अमेज़न हर साल ले रहा है। जी जी तो सर है ना, एकदम उनको शौक सा लगा कि यार कैसी न्यूज़ है। हम्म जब मैंने उनको सैलरी बताई ना सर, हम्म तो वाक़ई वो हैरान रह गए। वो कह रहे कि इस टाइम है ना, हम्म साइंस के स्टूडेंट बहुत फ़िक्रमंद है कि हमारा फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। फिर उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि आपने सर ज़फ़र से हमारी ये रिकॉर्डिंग करवानी है, मैंने ग्रुप्स में वो भेजनी है, और या फिर अगर वो स्पेशल नहीं कर सकते इस चीज़ के बारे में, इनका फ्यूचर क्या है, तो आपने क्या करना है कि आपने कोई लिंक ऐसा ढूँढना, मुझे बताना कि इतना पोर्शन इस चीज़ के बारे में गाइड करता है। सर सबसे और पहले सर एक वो सबसे पहले आप उनको कहें कि आप लोग आईकोड गुरु ज्वाइन करें, ठीक है। उधर सर जफर शाहिद की 4 टॉक्स हैं, आप उनका लिंक सर करें, सर उसमें सब कुछ। सर मेरी बात सजाद, सुने, जी सर जी सर मेरी सजाद, बात सुने भैया। जस्ट गिव मी सेकंड। लाइक मैं सर जो हाफिज उसामा ने जानता हूँ। तो अगर ये पॉसिबल है सर हाफिज उसामा, अगर आप माइंड ना करें तो क्या हम इसे थोड़ा सा लाइक गैप के बाद कर सकते हैं। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि अभी जिन स्टूडेंट्स ने वेबिनार के लिए किया है तो लाइक उनका थोड़ा सा टाइम हम बचाएं। देन ये हम जो इजीली हम इसको क्या कहते हैं एंड पे डिस्कस कर लेते हैं। हम और डॉक्टर जफर को भी ले आएंगे। मैं मैथ डिपार्टमेंट के लिए भी इसको मैं प्लान कर रहा हूँ। तो आई बिलीव आप भी यही चाह रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? कि सर जफर खुद आके एक दफ़ा गाइड करें। हाँ सर, ये तो बिल्कुल बेहतर होगा। तो बट जी उसके लिए सर। हाँ, फिर हम वो इसके लिए बात करेंगे फिर जी दोबारा। जी। एक्चुअली मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने इसके लिए ज्वाइन किया है तो वो स्टूडेंट्स जो है लीव ना कर दें, बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लाइक हमारा एम ये नहीं है कि हमने 100 या 200 को टच करना है। हमारा एम है कि हमने वेबिनार को डिलीवर करना है, ठीक है। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ना यहाँ पे फुलफिल करना है। बाकी जो ज्वाइन करेगा और लाइक उसको उस चीज़ का फ़ायदा होगा। ओके ओके सर, आप लेट्स कंटिन्यू, और फिर हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं ज़रूर। ओके ओके और सर, थैंक काइंडली यू सो मच। थैंक यू। जी सर। ठीक है। इधर ओके सर सजाद, इधर आप लोग अपनी कंटिन्यू। जो कंसर्न मेल है, अपने जो अपनी पर्सनल मेल है, ठीक है, आपने वो इधर वो इंटर कर देनी है, ठीक है। और उन्होंने ये बता दिया, ठीक है। ये आपने करना है, इसको यस कर देना है। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों की जो ईमेल है वो करेक्ट हो, ठीक है। इधर आपने नेम लिखना है, अपने इधर कंट्री सेलेक्ट करना है, आपको जो भी कंट्री होगा, ठीक है। पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान आपने सेलेक्ट कर लेना है। इधर सिटी एंड स्टेट कर लेना है, इधर जेंडर कर लेना है, ठीक है। इधर एज कर लेनी है आपने। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन CS 50 पजल डे बिफोर, अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा तो यस कर देना है, आपने जिस ईयर में किया होगा। अगर नहीं किया हो तो सिंपल नो कर देना आपने, ठीक है। हाउ डिड यू हेयर अबाउट CS 50X पजल डे, आपने कहाँ से इसका बारे में सुना था, ठीक है। आप लोगों ने जहाँ से भी सुना था वटेवर आप लोग सिलेक्ट कर दें, जो मर्जी कर दें। अगर कहीं और सुना था आप अदर कर दें, ठीक है। आर यू लुकिंग फॉर टीममेट्स, तो अगर आप लोग टीम के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं और आप लोग यहाँ यस करेंगे। अगर आपने सोलो ज्वाइन करना है तो आप नो यहाँ कर देंगे, सिंपल, ठीक है। आर यू अ टीचर, अगर आप टीचर हैं और आप इसके अपने स्कूल में होस्ट करना चाहते हैं तो आपने अपने स्टूडेंट के साथ आपने इसको यस कर देना या नो कर देना अपने हिसाब से, ठीक है। आई अंडरस्टैंड if I have any teammates, they should also register themselves individually via this same form, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो फॉर एग्जांपल अब
2-3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो एज अ टीम अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपने ये नहीं करना कि एक बंदा रजिस्टर कर लिया है तो ठीक है बस ठीक हो गया, एक हमारा टीम लीडर है उसने रजिस्टर कर लिया और वही सबमिट करवा देगा। नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो तीन तीन या 2-3-4 जितने भी आपके बंदे हैं, ठीक है, उन्होंने सबने इंडिविजुअली इस पर रजिस्टर करना है, ठीक है। उन्होंने ये इसलिए ही ये ऑप्शन दी है, ठीक है। आपने सिंपल कर देना है और इधर जो आपकी सबमिशन होगी वो थ्रू गिटहब होगी, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना सारा और मेक श्योर डैट कि आप लोगों का गिटहब का अकाउंट बनाओ। गिटहब का अकाउंट नहीं बना होगा तो आपने सिंपल इसको ओपन करके गिटहब का अपना जो अकाउंट है वो सेटअप कर लेना है, ठीक है। इन्होंने सब कुछ इधर बताया होगा, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आपके पास कोई कमेंट होगा दैन आपने अपना जो कमेंट है वो इधर कर देना है और डायरेक्ट आपने सबमिट कर देना है। और जो आपने अपनी मेल दी होगी, ठीक है, वो आप उसकी मेल पे चला जाएगा, आपको नोटिफिकेशन उधर मेल पे आपको सेंड हो जाएगा जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल की होगी। और आप कंपटीशन ख़त्म होने से पहले पहले आप जब मर्ज़ी इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू। और इसके बाद हम पीछे अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ये हमने थोड़ा सा देख लिया कि रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है। एनी टाइम बिफोर उन्होंने ये क्लियरली डाल दिया, एनी टाइम बिफोर आपने मंडे से पहले पहले 7 अप्रैल से 2025 से पहले पहले आप कभी भी अब अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और जो अपना रिस्पॉन्स है, जो अपने आपके आंस हैं वो पजल्स के, वो आप डायरेक्टली गिटहब के थ्रू आपके सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। एवरी मेंबर ऑफ योर टीम शुड रजिस्टर इंडिविजुअली बाय सबमिटिंग दी फॉर्म एज वेल, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हर आपका टीम मेंबर है उन्होंने लाजमी अपने अपने बिहाफ पे इसको फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। ये इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट्स ये सारा उन्होंने दिया हुआ है कि व्हाट इज़ CS50 पजल डे, ठीक है। यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं कैसे वर्क करता है, इसके क्या रूल्स हैं, ठीक है। ये आप लोग सारा पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। व्हाट इज़ CS50 डे, ठीक है। CS50 पजल डे क्या चीज़ है, तो सोल्व अ पैकेट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। बेसिकली इसको इसमें आपको लोगों को एक पैकेट दिया जाता है पजल्स का, तो उन पजल्स को आपने अपनी जो रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, अपने जो क्रिएटिविटी है उसको यूज़ करते हुए आपने इनके आंस को फाइंड करना होता है। CS50X पजल डे इज़ एन ऑनलाइन अडॉप्शन ऑफ एन इवेंट, ठीक है। ये होस्ट किया जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से ईच ईयर, ठीक है। और इसमें आपको चांस मिलता है कि आप कोलैबोरेट कर सकें विद अ टीम, और आप अपनी टीम बना सकते हैं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ एंड कुलीग के साथ। आप जिस मर्ज़ी बंदों के साथ अपनी टीम बना सकते हैं टू सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। दिस इवेंट इज़ ओपन टू एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। जैसा कि आपको पहले बता दिया गया कि ये जो इवेंट है CS50X पजल डे, ये हर बंदे के लिए ओपन है। हर बंदा इसमें ज्वाइन कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और इसमें यह भी बता दिया उन्होंने कि नो प्रियर नॉलेज CS, मतलब आप लोगों को पहले कोई टेक्निकल आपका बैकग्राउंड ना भी, आप लोग रिगार्डलेस ऑफ देयर डोमेन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ये नहीं मैटर करता आप CS बैकग्राउंड से हैं, फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से, ये मैटर नहीं करता। आप लोग जिस मर्जी बैकग्राउंड से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड नहीं होंगे। इसमें क्वेश्चन जो क्रिएटिविटी, एनालिटिकल रीजनिंग उसके होंगे, ठीक है। आगे हम फर्दर इस सेशन में देख रहे होंगे कि हमने कैसे थोड़ा सा एक पजल्स देख लेंगे, बड़ी ओवरव्यू देख लेंगे कि ये कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, तो आगे हम देख रहे होंगे। टीम साइज़, ये टीम साइज़ 2, 3, 4 ये हो सकता है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो आप लोगों को डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो आपका जो टीम साइज़ है वो 4 मेंबर्स से कम हो, ठीक है। 4 मेंबर्स से ज़्यादा आपका टीम साइज़ नहीं होना चाहिए। स्टार्ट एनी टाइम आफ्टर, ठीक है। आप लोग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको 4 अप्रैल के बाद, और आप लोगों ने 7 अप्रैल से पहले पहले इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम जोन। एंड ये फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन का दे दिया है, ठीक है। आप लोग इधर रजिस्टर कर सकते हैं और इधर आपको कुछ उन्होंने लिंक्स दे दिए हैं, तो आप लोग इधर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पास पजल्स फॉर प्रैक्टिस एंड हाउ इट्स वर्क्स, ठीक है। ये उन्होंने सारा बताया कि ये कैसे वर्क करता है, और ये इधर बेसिकली शो हो जाएगा हमें जो भी होगा, ठीक है। ये वही लिंक दिया है जब 4 अप्रैल आएगा, ठीक है। इनकी जो पैकेट है वो हमें डिलीवर होगा, देन हमें वो इधर शो होगा, ठीक है। अभी ये इधर ही खुल लेना दोबारा, तो अभी ये रीडायरेक्ट नहीं हमें कहीं प्लेस पे कर रहा। तो जब स्टार्ट होगा हमारा ये पजल डे, देन इट्स वर्किंग, ठीक है। आगे इन्होंने ये बताया, ठीक है। आपने इधर आके अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करना है। इधर आई थिंक अभी वर्क नहीं कर रहा होगा, जब ये देखे अभी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। जब ये स्टार्ट होगा देन आप इसको सबमिट करवा सकते हैं इधर से, ठीक है।
एंड आप लोग अपने जो पजल्स हैं आप सोल्व करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, फन मोमेंट्स आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट टेक फ़ोटोज़, ठीक है, आप लोग फ़ोटोज़ लेके स्क्रीनशॉट्स लेके टीम की तो उसको शेयर भी कर सकते हैं इन लोगों के साथ। और जैसे ही आप लोगों को जो वेबिनार है वो एंड होगा, आप लोगों को एक इधर मिल जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाएगी जो जूम पे हो रही होगी, ठीक है। और इसमें आप लोगों को जो आंसर आप लोगों के वो बता दिए जाएंगे, क्या क्या पजल के आंसर, ठीक है। आगे CS50 सर्टिफिकेट्स, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे इसमें, जो मोस्ट आपके क्वेश्चन है करेक्ट होंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन ठीक है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, मतलब आप लोग अगर 4-5 क्वेश्चन ठीक है तो आप लोगों को सर्टिफिकेट मस्ट मिलेगा, ठीक है। पजल्स विल नॉट रिक्वायर, ये वही बात है कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस हो, चाहे हो या ना हो, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट लॉजिकल एंड स्मार्ट, आप लोग स्मार्ट होने चाहिए और आपको जो लॉजिक बिल्डिंग आपकी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, देन यू विल डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। ऑल यू विल नीड अ कंप्यूटर, आप लोगों के पास कंप्यूटर होना चाहिए विद इंटरनेट एक्सेस, अ पेन और पेंसिल एंड स्क्रैच पेपर, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए और आप लोग फिर डेफिनेटली इसको कर लेंगे, ठीक है। व्हाट आर द रूल्स, ये वही रूल्स हैं कि आप लोगों की टीम साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है। और अगर टीम साइज़ ज़्यादा होगा तो वो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, उन्होंने इधर बताया है, ठीक है। और आप लोगों ने अपने जो आंस हैं, वो हिंट्स हैं, आंस हैं, वो आप लोग किसी अदर टीम के साथ शेयर नहीं करने, ठीक है। अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करने और किसी के साथ शेयर नहीं करने। और व्हाट आर दी पजल्स, ठीक है, ये उन्होंने सारा बताया। अगर कोई एरर पजल में आ गया, ठीक है, वो इधर शो हो जाएगा आपको कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई या कोई ऐसा एरर आ जाता है तो फिर वो इधर शो करवा देंगे। फ़ोटोज़ एंड मीम्स, ठीक है, आप लोगों को जो भी अपनी पजल सोल्व करते हुए आपने ऑनलाइन वेबिनार कुछ भी आप कर रहे हैं दोस्तों के साथ, पजल सोल्व करते हुए फन मोमेंट कुछ आपने कैप्चर्स किए हैं वो आप इधर अपलोड कर सकेंगे, ठीक है। हाउ टू प्रैक्टिस, आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। ये CS50 ये उन्होंने दिया है कि ये पास्ट ईयर का हमारे पास पड़ा है, ठीक है। इसको हम देखेंगे, ठीक है, सारा गो थ्रू करेंगे। पहले हम जो पिछला वेबसाइट है हमारी वो उसको कवर कर लेते हैं। ये सॉल्यूशंस भी उन्होंने दिए हैं, ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन भी उन्होंने दिए हैं। ये आई थिंक यूट्यूब की प्लेलिस्ट होगी बिल्कुल, ठीक है। इधर हम इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। ये 2016 से हमारे पास एक कंपटीशन हो रहा है CS50X पजल डे, और इस 2024 पिछली बार भी हुआ था और अब 2025 है तो इस दफ़ा भी होगा, ठीक है। अगर आप लुकिंग फॉर टीममेट्स, अगर आप टीममेट्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो इनकी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, आप उनको विज़िट करें, ठीक है। इनकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो आप डिस्कॉर्ड, बेसिकली जो प्रेफर किया जाता है वो डिस्कॉर्ड ही है। आप लोग डिस्कॉर्ड पे जाएं और उधर अपनी जो टीम्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ऐसे ही कुछ प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, आप लोग यहाँ पे जाके इनकी कम्युनिटीज़ पे अपनी जो टीम है वो फाइंड कर सकते हैं। एक बार इसको डिस्कॉर्ड पे देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जैसे डिस्कॉर्ड पे क्लिक करना है तो आई थिंक वो आगे मैं बताता हूँ डिस्कॉर्ड पे आपने कैसे चैनल ज्वाइन करना है इनका। तो इसके बाद जो आप लोगों का अगर आप लोग अपने जो होस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वेब इसको CS50X को, ठीक है, अगर आप इसको होस्ट करना चाह रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या जैसा कि आप लोगों को बताया था कोई टीचर इसको होस्ट करना चाह रहा है, तो आप लोगों ने इधर आके, या आप लोगों की कुछ भी कंसिड्रेशन है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग इनको इधर रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सैम्पल टाइमलाइन, ठीक है, ये उन्होंने आप लोगों को जो इन पर्सन ज्वाइन करेंगे ना, हम तो कर रहे हैं ना वर्चुअल, जो इन पर्सन ज्वाइन करेंगे उनका ये टाइमलाइन फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। ये उन्होंने बता दिया कि डोर ओपन, लंच, इंस्ट्रक्शन, ये सारा उनके लिए जो इन पर्सन उधर US में कर रहे होंगे, ठीक है, ये उन्होंने सारा उनके लिए बताया है, ठीक है। और आप लोगों ने ये वही चीज़ है, सबमिट कैसे करना है, ठीक है। और विनर्स, हाउ आर दी विनर्स, यहाँ विनर्स बताए जाएंगे, राइट आंसर बताए जाएंगे, रिजल्ट, ठीक है। वही चीज़ें हैं जो मैंने आगे बता दी आप लोगों को। अगर किसी का कोई इस हवाले से क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। जी क्वेश्चन है किसी का? सर मीटिंग एंड हो गई? नहीं नहीं, अभी थोड़ी सी, मतलब कि सर आपके वो खत्म हो गई नहीं नहीं, हम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन? थोड़ा सा कर रहे हैं, थोड़ा सा रह गया, फिर हम करते हैं।
अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पजल्स को गो थ्रू कर लेते हैं, जो हमारी पजल्स हैं वो कैसे होंगी, ठीक है। सर कासिम, सर आपके ख्याल में पजल को गो थ्रू करना चाहिए हमें, या हमें क्वेश्चन लेने चाहिए और आर्किड गुरु के जी अबाउट जो हम क्यूरीज हैं उनको क्लियर करना? सर हम ओनली विद इन अराउंड अबाउट 5 मिनट्स जो है ना इस पजल को एक दफ़ा ओवरव्यू क्विकली कर सकते हैं, एंड देन हम फिर उसकी तरफ मूव करते हैं। चलें एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, मतलब सबको एक को प्रेजेंट नहीं करते, बस ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। जी सर, ओके। बस ओके। टोटल टोटल 9 पजल्स होंगी, ठीक है। और जो फर्स्ट 8 पजल्स होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी, मतलब एक एक पजल का दूसरी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, हर पजल इंडिपेंडेंट होगी। और जो एंड पे 9वीं पजल होगी ना, 9th पजल होगी, वो जो 8 पजल्स है ना, उनको जिन्होंने करेक्ट 8 पजल सोल्व किए हैं ना, वही 9 जो पजल है वो सोल्व कर सकेंगे, मतलब इनका मिक्सचर होगी एक जो 9 पजल है पहले 8 का, ठीक है। द आंसर टू ईच पजल इज सिंगल वर्ड और फ्रेज इन इंग्लिश। हर पजल का जो आंसर है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है एंड एक फ्रेज भी हो सकती है, ठीक है। और डेफिनेटली आप इसमें एआई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कुछ भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। और यही इन्होंने सबमिट फॉर्म दिया है, इधर फोटोज़ जो मीम्स आप लोग क्लिक्स करेंगे वो इधर अपलोड करेंगे, ये सबमिटिंग फॉर्म है, ठीक है। और ये रूल्स हैं इनके, वही चीज़ें हैं। तो दी राउंड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। ये पहली पजल है, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होनी है, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। तो इधर आपने सिंपल कुछ भी, आपने किसी चीज़ की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मैं गूगल लेंस की हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है। इधर आपने इसको कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करने के बाद आपने देखना कि ये है क्या चीज़, ठीक है। ये क्या अपोलो है, ठीक है। आप इसको भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इसके जो वर्ड है वो भी गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ऐसे इनके गिन सकते हैं और इधर देख सकते हैं डैशेस कितने हैं, ठीक है। डैशेस के हिसाब से अगर उसके मैच हो रहे हैं देन इट्स गुड, नहीं तो फिर आप लोग किसी और आंसर की तरफ मूव कर जाएं, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने डिफरेंट सर्चिंग करके इनके नाम ढूंढने हैं, क्या क्या नाम है, मतलब ये सेंट है, जैसे डॉलर का जो सेंट होता है, ठीक है, वो है। और ये मरून है, मतलब ऐसे ये मैच बुक्स है, ऐसे इनके यहाँ लिखने हैं, ठीक है। जो आंसर है वो लिखने होंगे और फिर उनको ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से हम देख रहे होंगे, ठीक है। अगर हम इतना, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको पूरा गो थ्रू करें, अगर किसी को कोई समझना चाह रहा हो या ऐसा कुछ करना चाह रहा हो तो डेफिनेटली आईकोड गुरु पे इसके वेबिनार्स पढ़े हैं, वर्कशॉप्स हुई हैं पहले, तो वो आप लोग वहाँ से जाके ना हर एक पज़ल को उन्होंने बताया है बिल्कुल एक्सप्लेन करके हर चीज़, तो आप उधर से देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी हमारी जो ये है दूसरी पज़ल, इसमें ये कब डाइड, डेथ इसकी हुई थी, ठीक है, उसके नेम लिखना है, रेटिंग, ये उस हिसाब से पज़ल्स है, ठीक है। दूसरी पज़ल है ये होम डेकर है, ठीक है। बाथरूम, किचन, लिविंग रूम, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट हैं इसकी हाउस की, तो हमने इनके कलर्स बताने हैं, ये उन्होंने सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, इनको देख के आप लोगों को कलर बताने हैं सर्चिंग करके, यही की हेल्प लेके, ठीक है। ये डिफरेंट आगे दूसरी हमारे पास पज़ल आ गई, ये रोल प्ले, ठीक है। ये हमारे पास एक रोल है एक मूवी में, ठीक है। इन्होंने डिफरेंट मूवीज़ में इनके सीन दिए हैं और उसको देख के हमने इसका जो पज़ल का वो आंसर करना है, ठीक है। ऐसे बुक्स हैं, बुक्स के हमने नेम बताने हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स पिक्चर, ठीक है। पिक्चर को देखते हुए हमने इनका जो नेम है वो बताना है। ऐसे ही मैप जीपीटी है, ठीक है, मैप की डायरेक्शंस बतानी है। पजल कोई एआई के साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं और इनकी हम बताएंगे। आगे कनेक्ट 4, ठीक है, ये इनको हमने कनेक्ट करना है सबको। ये आप लोग गो थ्रू करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये साइकिल वर्ड है, ठीक है, इसको हम देखते हुए हमने ये फ्रंट बैक डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं, इसको देखते हुए हमने इसका आंसर फाइंड करना है। ये आ रही है हमारी 9th पजल है, ठीक है, जिसको हमने पहली 8 पजल को देखते हुए इसको सोल्व करना है। ओके जी, ये हमारी 9 पजल थी, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया मैंने आप लोगों को। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। तो अगर किसी का कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन है या आईकोड गुरु या और किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो वो आप लोग जो है अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर am I audible? जी सर, यूर ऑडिबल। ओके, थैंक यू। अच्छा, अगर कोई फिजिक्स डिपार्टमेंट से है ना तो वो काइंडली अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन ज़रूर करें, इट्स माई रिक्वेस्ट।
और क्योंकि हमें ये जो जितने भी वर्ड आ रहे हैं ना, ये तो आने ही आने हैं, इसके बारे में आईकूडू ने आपको बताना ही बताना है। ये हार्वर्ड क्या, स्टैनफोर्ड क्या, आईकूडू का मिशन तो यूनिवर्सिटी में आपको लेके जाना है, असल में दाखिले करवाने हैं आपके। तो काइंडली आप आईकूडू के वो मेरे ख्याल क्वेश्चन आपको करने चाहिए, और अगर कोई आईकूडू से स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़रूर करें। और कितना ज़ोर क्यों डाल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अबाउट भी क्वेश्चन करें, क्या रीज़न्स हैं, तो ताकि आपके आइडियाज़ और क्यूरीज क्लियर हों, और आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन और फोकस और डिसिप्लिन लाइफ में आए कि आपको पता चले कि हाँ वाकई ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो काइंडली अगर हैं तो ज़रूर क्वेश्चन करें। रिसेंटली एक मैं ना 6 मंथ पहले एक लड़की आ रही थी, मैंने ना नासा के अंदर जाना है, ठीक है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो इधर ही थी फिजिक्स डिपार्टमेंट की। तो आई थिंक अगर एक हज़ारों इंडियन है ना बड़े ही पावरफुल वे से जा रहे हैं, उनकी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और ऑलरेडी उनका इमेज पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही अच्छा इमेज बना हुआ है। एक अमेरिकन स्पीच सुन रहा था, उन्होंने बाकी कंट्रीज़ को पहले बाद में मेंशन किया, उन्होंने इंडियन को पहले मेंशन किया। तो ये इस तरह नहीं हो सकता कि हम जस्ट अपना वो लैब का काम करेंगे, या फिर इस तरह हम इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट को या जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको जॉइन कर लेंगे रिसर्च की। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो काइंडली अगर आपकी क्वेश्चन है तो ज़रूर करें। वी आर वेटिंग हियर। और मेरा ओपिनियन था हमें पहले लेने चाहिए थे, अब तो मेरे ख्याल उधर से काफ़ी स्टूडेंट आए थे, वो चले गए। Okay, so like I believe कोई भी पापा स्टूडेंट्स हैं तो like if someone wants so first of all अगर फिजिक्स डिपार्टमेंट से कोई स्टूडेंट है तो वो एक दफ़ा हैंड रेस कर दें ताकि हमें आइडिया हो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट से हैं भी या नहीं स्टूडेंट्स। Okay, I think physics department से सर